अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल आपने देखा है और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हो आप असील फार्मिंग में, पैरेट बिग फार्मिंग में, तो फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और चैनल को दोस्तों आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। उसके बाद बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियोज़ में डालूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों टॉपिक आपने देखा कि अगर 10 चूज़े आप रखते हो असील के, पैरेट बिग के या किसी भी चीज़ के, तो उससे आपको कितने फ़ायदे होते हैं। तो सिंपल सी दोस्तों, अगर हम अपने यहाँ से, अगर मान लो आप हमारे यहाँ से चूज़े लेते हो, 10 पीस लेते हो। ऐसे दोस्तों हमारे यहाँ चूज़ों का प्राइसिंग है 800 रुपये। पहले 1200 थे, फिर हमने कुछ कारणों से अभी फ़िलहाल 800 रुपया पर पीस रखा हुआ है। और अगर हमारे यहाँ से आप चूज़े लेते हैं 800 रुपये पर पीस, तो 10 पीस का दोस्तों कितना हो जाता है? 8000। अगर मान लीजिए डिलीवरी चार्ज हो गया 1000 रुपये, मतलब 10 चूज़े का आपको पड़ता है 9000 रुपये। ठीक है। और चूज़े दोस्तों होते हैं लगभग 1.5 से 2 महीने के। 2 महीने आप समझ लो, चलो ठीक है, 2 महीने। अब ये जो दोस्तों पट्ठा आपको नज़र आ रहा है हमारा लाल बादशाह, तो ये पट्ठा दोस्तों लगभग मुझे लगता है कि 7 महीने तक का होगा ये। ठीक है, 7 महीने, हाँ 7 महीने तक का होगा। 7 महीने से भी कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन सर, क्योंकि दोस्तों नवंबर दिसंबर में ही लगभग 2 महीने का था। हाँ, तो 7 महीना दोस्तों लेकर चलते हैं। 7 महीने में इस साइज़ का आपका मुर्गा जो है ना पक्का हो जाएगा। 7 महीना 6 महीना, 7 महीना ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 7 महीने में आपका ये साइज़ का मुर्गा हो जाता है। तो 2 महीने का दोस्तों आप चूज़ा ले रहे हो और 5 महीना आपको इतना बड़ा करने में लग रहा है। और इस पट्ठे का दोस्तों नहीं भी तो मुझे लगता है कि 4,500-5 हज़ार जो है ना, इसका प्राइस अभी आराम से मिल जाएगा। ये आप क्वालिटी दोस्तों चेक करो, तो 4.5 से 5 का ना ये दोस्तों पट्ठा होगा अभी। चलिए मिनिमम ही रखते हैं 4000, मिनिमम रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, 4000। आपने दोस्तों इन्वेस्ट कितना किया था? 9000। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास मुर्गी होगी, 4 पीस मुर्गी हो, 5 पीस चलिए मुर्गी होगी, 5 मुर्गा होगा। तो मुर्गों का दोस्तों अगर 4000 करके हम जोड़ते हैं, तो 4000 करके 4 5 20, सीधे आपको 20,000 मुर्गे देकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चूज यार और ये जो है ना बहुत बदमाश है। और मुर्गी कहाँ भाग गई? चूज़ों को दोस्तों छोड़कर भाग गई वो डर से। चलो दोस्तों इनको अंदर करते हैं पहले, हाँ फिर बात करते हैं आपसे। तो मुर्गी दोस्तों आ गई। हाँ, तो मुर्गों से दोस्तों आपका जो है ना सीधा आपका आ जाता है 20,000। 4,000 करके मान लीजिए जोड़ते हैं 5 मुर्गों का। और मुर्गी जो होती है वो आप सेल करते हो, तो 2000 से दोस्तों कम का मुर्गी नहीं बिकती है। तो 2000 से 2000 रुपये करके 5 मुर्गी, 5 दूने 10, तो कितना हो गया दोस्तों? 20 और 10 30,000। मतलब कि सीधे आपने इन्वेस्ट किया कितना दोस्तों? 9000 आपने इन्वेस्ट किया था, और प्रॉफिट कितना होता है? 21,000 रुपये। कितने महीने में? सिर्फ 5 महीने में। तो आप समझ लो दोस्तों प्रॉफिट कितना है सिर्फ 5 महीने में। आप अगर कोई बैंक वगैरह में भी रखते हो ना, तो वो आपको डबल पैसा नहीं देता है। आप अगर मान लीजिए 1000 रखते हो, डबल होने के लिए बहुत 7 8 9 10 साल लग जाते हैं डबल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5 महीने में ही जो है ना, जो पैसा आप लगा रहे हो उसका ट्रिपल आपको मिल रहा है। 9000 लगा रहे हो, 9 या 27, 3000 आपका ज़्यादा मिल रहा है। तो प्रॉफिट दोस्तों इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी दोस्तों बहुत सारा आपको सीखना होगा, स्किल, बीमारी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। देखिए सिंपल सी दोस्तों मैं बात जानता हूँ, जितना बड़ा रिस्क होगा ना
उतना ज़्यादा आपको उससे इश्क हो जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब है कि जितना बड़ा रिस्क होगा ना, उतना आपको बड़ा सक्सेस मिलेगा, उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा उसमें। ये चीज़ दोस्तों आप हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ में जितना बड़ा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो असील फार्मिंग में दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये मुर्गियाँ होती है, ये मुर्गी दोस्तों काफ़ी अच्छा प्राइस में होता है। और अगर आप पैरेट बिक में जाते हो ना, तो पैरेट बिक में दोस्तों और ज़्यादा फिर उसमें प्राइसिंग बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्तों मुर्गियों में सबसे अगर महंगा मुर्गी अगर ब्रीड होता है ना, तो वो पैरेट बिक होता है। तो पैरेट बिक पे आप अगर काम करते हो तो उसमें और ज़्यादा दोस्तों आपको प्रॉफिट होना तय है। तो असील, पैरेट बिक, ये सब ब्रीड जो है ना दोस्तों, बहुत ही प्रॉफिटेबल वाला फार्मिंग है। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए और ज़रूर जुड़िए। और अगर मेरी हेल्प आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, कोई भी फार्मिंग हम लोग अगर करते हैं ना, तो देखिए सिंपल सा दोस्तों फंडा है। एग्रीकल्चर हो, कोई भी फार्मिंग हो, कुछ भी हो, तो फार्मिंग में दोस्तों क्या होता है, जितना बड़ा आप करोगे ना उतना प्रॉफिटेबल होगा। आप सिंपल सा एग्जांपल आप पकड़ो, जो एग लेइंग वाला होता है ना, जो अंडा, वाइट अंडा हम लोगों को मिलता है, तो वो अगर हम 100 पीस रखते हैं वो मुर्गी, ठीक है, तो उससे हमको कितना प्रॉफिट होगा। 100 मुर्गी में मुझे लगता है कि नहीं भी तो अगर मान लीजिए 80% अगर प्रोडक्शन हो रहा है, तो 100 मुर्गी में 80 अंडे हम मुझे मिलेंगे डेली के। ठीक है, 80% मान लीजिए हो रहा है प्रोडक्शन, तो 80 अंडे मिलेंगे। और मान लीजिए धीरे धीरे तो कम होना है वो, ठीक है, धीरे धीरे कम होकर 50% तक जाता है, उसके बाद वो मुर्गियाँ निकाल देते हैं। तो 100 मुर्गी अगर हम रख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही दोस्तों अगर हम 1000 मुर्गी अगर रखेंगे, 5000 रखेंगे, 10,000 रखेंगे, तो फिर उसमें मार्जिन आप समझ सकते हो। तो फार्मिंग का दोस्तों एक ही फंडा है कि आप कम करोगे ना फ़ायदा नहीं है, आप ज़्यादा करोगे तो फ़ायदा है। यही मैंने आपको 10 चूज़ों का हमने हिसाब आपको बताया कि 10 चूज़े से कितना प्रॉफिट हो सकता है। यही अगर आप 20 रखते हो, 30 रखते हो, 40 रखते हो, 50 रखते हो, तो फिर कितना प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, वो आता है मार्केटिंग। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मार्केटिंग। लोग रख लेते हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो मार्केटिंग का भी दोस्तों टॉपिक हम लेकर आएंगे और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वो सारा चीज़ हम आपको कोशिश करेंगे बताने का। देखिए कोई भी चीज़ दोस्तों आप करोगे ना, मेहनत तो है भाई, बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं है, नहीं होगा। बिना मेहनत का नहीं हो पाएगा भाई। हमने देख लिया दोस्तों, 5 साल में हमने देख लिया। बिना मेहनत का आप सोचोगे कि भाई हम मुर्गी लाकर रख लिए हैं, कुछ मेहनत नहीं है, खाना डाल रहे हैं, पिला रहे हैं, चूज़े भी निकाल ले रहे हैं, उनको बड़ा भी कर ले रहे हैं, लेकिन भाई अब बेचोगे नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, है ना। तो सेल्स दोस्तों, सेल्स मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, प्रोडक्ट कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, उसमें सेल्स मार्केटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना प्ले करता है। अब सिंपल सा एग्जांपल आप रखो, कोई भी कंपनी वाला ना, मान लीजिए अभी जैसा दौर चल रहा है, बहुत सारा जॉब जो है ना, लोग मतलब बहुत सारा कंपनी जो है ना लोगों को निकाल देते हैं, लेकिन जो सेल्स एंड मार्केटिंग में जो बंदा होता है ना, उसको नहीं निकालते हैं जल्दी, क्योंकि वही बंदा जो है ना दोस्तों पैसा ला कर दे रहा है कंपनी को। तो ये बात दोस्तों आप याद रखना। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे आगे चल के, और उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो भी मैंने कोशिश किया है आप दोस्तों तक पहुंचाने का, तो वो चीज़ आप दोस्तों तक पहुंच गया होगा। और बाकी दोस्तों मुर्गियों को अभी खाना डालना है, और यहीं पे दोस्तों वीडियो को हम एंड करते हैं। और हाँ, चूज़े अगर किन्हीं दोस्त को मंगवाने हो तो बिंदास कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दोस्तों आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखिए।